जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? गई थी ना, आप ही मेरे बिना रोने लगे। वो 1-2 साल पुरानी बात है। 2 साल आपकी शादी को भी नहीं हुए। वो 1.5 साल पुरानी बात है। अब जाओ, अब देखो यहाँ पे भाई साहब, मैं खिलारे पा दूंगा। तो फिर जा रहे हो ना पक्का? हाँ पक्का जा रही हूँ। दोस्तों आप भी सब सबूत हो, मैं जाऊंगी ना तो तो मेरा पति आ गया ऑफिस से वापस। ये जरा आते ही ये सीन चल रहा है, यहाँ बैठ के फीफा खेला जा रहा है। वाइफी की तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, आके थोड़ा सा डांटा। देखो दोस्तों ऐसे पति होते हैं, आते ही ऑफिस से पहले 10 मिनट तक मुझे डांटा कि तबीयत ठीक नहीं है, फीवर हो रहा है, तो ऑफिस क्यों गए थे, दवाई क्यों नहीं ली, कुछ खाया क्यों नहीं, रेस्ट क्यों नहीं किया, और थोड़ी देर डांटने के बाद मुझे लेटा दिया और खुद फीफा खेल रहा है। ऐसे ही होता है। बचपन में नहीं होता था, पेरेंट्स को कुछ भी हो जाए तो पेरेंट्स ऐसे मारते तो अपने बच्चे को थे ना। अच्छा जी, ये अच्छी बात है कि उसके बाद मारो अपने ही बच्चे को। और क्या, तो मैं भी भाई, तो मैं अब आपका बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं बीवी हूँ, मुझे डांटो और उसके बाद फीफा खेलने बैठ मैं जाओ। तो मेल कर रहा हूँ कि आपको घर वालों की कमी महसूस ना हो, इसलिए डांट दिया। मुझे अपने घर वालों की कमी महसूस नहीं होती, मुझे कमी महसूस होगी मैं मम्मी पापा को यहाँ बुला लूंगी या मैं चली जाऊंगी उनके बस। तो जाओ ना, जाते क्यों नहीं हो? गई थी ना, आप ही मेरे बिना रोने लगे। वो 1-2 साल पुरानी बात है। 2 साल आपकी शादी को भी नहीं हुए। वो 1.5 साल पुरानी बात है। अब जाओ, अब देखो यहाँ पे भाई साहब, मैं खिलारे पा दूंगा। खिलारे पा दूंगा, तो क्या करने वाले हो भाई क्या साहब, करने वाले हो? मैं तो पहले तो आलू पूड़ी को भंडारा लगा रहूंगा। अच्छा चलो ठीक है, शिवरात्रि की छुट्टी आ रही है, मैं घर जा रही हूँ। ओके, 3 दिन बस, 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी ले लो, 5 दिन कर लो। आप चले जाओ ना कहीं पे, मेरा तो वैसे भी ये घर है, आप क्यों नहीं चले जाते कहीं पे? घर वाले इतनी दिनों से बुला रहे हैं। दोस्तों ये पति है, अभी मुझे भेजने की बात कर रहा है। शादी की डेट नवंबर में निकली थी तो सितंबर में प्रीपोन कराई थी इस लड़के ने। 2 महीने और रह नहीं पा रहे थे। खर्चा ज्यादा हो रहा था। खर्चा ज्यादा हो रहा था? खर्चा तो शादी पे ज्यादा होना था, उससे पहले क्या हो रहा था? शादी पे तभी तो। दोस्तों ये सिर्फ ना दिखाने के लिए है कि हाँ हम पति है, हमें तो वाइफ चली जाए तो खुशी होती है, और जहाँ वाइफ घर से बाहर जाती है फिर नाटक देखो जरा, फोन कैसे करते हैं। कोई नहीं, मैं तो इस बार करूंगा ही नहीं। अब मैं सच्ची जाती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। इस बार हम करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर। पहले जाओ अपना वर्कआउट करो। अच्छा खासा फीवर में भी मेरी इतनी तेज आवाज निकल रही है इस लड़के की वजह से, सारा गुस्सा ये लड़का दिलाता है मुझे। तो फिर जा रहे हो ना पक्का? हाँ पक्का जा रही हूँ। दोस्तों आप भी सब सबूत हो, मैं जाऊंगी ना तो दिखाऊंगी ये लड़का मुझे फोन करेगा या नहीं करेगा। तो फिर वो है, गुड़गांव में पार्टी है उस दिन, फ्राइडे को। फ्राइडे जाओगे, सैटरडे जाओगे? फ्राइडे जाऊंगी। फ्राइडे हो रही बहुत बेहतरीन पार्टी भाई, मेरी तरफ से आ जाओ सारे। देखो कितना खुश है बीवी के जाने से। शादी क्यों करी थी आपने फिर, इतने खुश हो तो? ये तो वही है, शादू का लड्डू है, जो खाए वो शादी का लड्डू। तो आप खा के पछता रहे हो? मैंने कहा बोला, मैं तो बता रहा हूँ। कितने खराब है, बोल भी रहे हैं फिर बोल रहे हैं नहीं बोल रहा हूँ। जाओ, मैं भी नहीं करती आपसे प्यार, मैं भी जा रही हूँ, लेने भी आप ही आना फिर। आज जा रहे हो? ऐसे 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 पिटाई कर दूंगी मैं तेरे। आज जा रहे हो तो बता दो ना फिर आज ही से पार्टी शुरू कर दोगे क्या? भाई पूरे हफ्ते की छुट्टी ले लूंगा ऑफिस से। जाओ भी ले लो छुट्टी। 3 बजे उठूंगा, 3 बजे सो के। ये बात तो पक्का है, जब से सुब्रात की शादी हुई है सुब्रात सो नहीं पा रहे। सारी रातों की नींद, दिन का चैन सब आपकी चली गई और मेरी। कि मेरी क्या चली? आप तो फिर भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं संडे सैटरडे क्यों 7 बजे उठती हूँ? आपके चक्कर में जब से शादी हुई है मुझे उठना पड़ता है। में नहीं। ये देखो ये इनकी जिंदगी है, ऑफिस से आते बैठ के फीफा खेल रहे हैं, फिर वो शादी को गलत बोल रहे हैं। घर हाथ में खाना मिल रहा है, हाथ में सब कुछ मिल रहा है। क्या खाना मिल रहा है? शादी से पहले मुझे वीडियो कॉल करके दिखाते थे, ये देखो दीदी खाना बना के गई है, सब्जियां पानी में तैर रही हैं। तो वो पहले अच्छी दीदी नहीं थी, अब अच्छी दीदी है। तो इट्स ऑल अबाउट दीदी। इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ऑल अबाउट दीदी, इट्स अबाउट वाइफ। वाइफ ने क्या किया? यार वो सही खाना बनाना सिखाते हैं हम लोग उनको, ऐसे थोड़ी कि वो अच्छे ही खाना बनाते हैं हमेशा से। उनको सिखाना पड़ता है कि हम कैसा खाना खाते हैं वैसा बनाना सीखो, ये ऐसा करो ये ऐसा करो। घर को घर बनाते हैं हम लोग। तो ये देखिए जरा, वो गरम लग रही है। माइक्रोवेव में गरम करिए वो रोटी। खाना माइक्रोवेव में रोटी गरम कर दी? मरीजों वाला खाना लेके आया मेरे पति मेरे लिए रात के 10 बजे। बीमार है ना, क्योंकि मरीज हमारा। मरीज बीमार है नहीं, उसको ज्यादा बीमार किया जा रहा है।
चलो खाए पिज्जा पास्ता, मैं तो तैयार हूँ। नहीं, मुझे पिज़्ज़ा पास्ता तो नहीं बिल्कुल भी खाना, बाहर का कुछ नहीं खाना। तो घर की रोटी खाओ, मूंग साबुत। मैं नहीं खा रही, क्यों? मैंने नहीं भूखा। ओह, पूरी दुनिया प्रूफ है कि आप मुझे मार रहे हो। ये घरेलू हिंसा हो रही है मेरे ऊपर। हो रही है? घरेलू हिंसा। ओह, यू मीन टू से डोमेस्टिक वायलेंस? यस, डोमेस्टिक वायलेंस। लो भाई, खाओ खाओ घी। मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। ये पति मेरा क्यों पीछे पड़ा, मुझे समझ ही नहीं आ रही है। क्या ड्रामे चल रहे हैं मेरे पति के, पता नहीं। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जो दाल कम खाता है ना, उसको ऐसे खिलानी पड़ती है दाल। गरम होगा। छोटे बच्चों इतनी तो गर्म भी ठंड भी नहीं है, तक कंबल ओढ़ा लेके ओढ़ ही भैया। ठंड लग रही थी मुझे फीवर की वजह से, इसलिए अभी तो कहती फीवर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब क्यों ठंड लग रही है? कहाँ से आई ड्रामेबाज पति मेरा, नमूना सा। बस हो गया ना। 2 रोटी है, 2 रोटी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही। एक चक खाया नहीं अभी, बस हो गया। दोस्तों, मैं अपने पति को मनाने की कोशिश करती हूँ कि थोड़ा कम खिलाए, और इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सॉरी, मैं खाना खा रही हूँ, विच इज़ ब्रैड बीवी। कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, पहले खाना खा लो। मिलते हैं आपसे कल सुबह फिर से एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्पॉइल योर फीमेल्स विद योर लव। और मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आ रही होगी, उस बात के लिए सॉरी। बाय। मेरे मजे लेने में बहुत मजे आते हैं ना। देखिए दोस्तों, आधी रात में क्या चल रहा है इस लड़के का ड्रामा। तब से हिटलर बन के बैठा है। आपने तो ये ब्लॉग बंद कर दिया था। ब्लॉग तो खत्म हो गया था, लेकिन आपके ड्रामे कहाँ खत्म हो रहे हैं। लो चलो, ब्लॉग तो खत्म हो नीचे जाते तो हैं, रख दिए। ड्रामे नहीं खत्म होते। 2 दवाई, मेरे को इतना तो कुछ हुआ भी नहीं है जो अबे तो 2 दवाई बेड पे रखता है कोई दवाई? बताओ भाई। तब से मुझे गुस्सा ही किया जा रहा है सिर्फ। ड्रामे भाई साहब, ये देखिए आप। ड्रामे मेरे हैं, ड्रामे आपके। यार मुझे दवाई लेना नहीं पसंद है, आपको पता है। पता तो नहीं क्यों बीमार हुए हो? आधी रात को क्यों ड्रामा बीमार कर रहे हो? बीमार क्यों हो? मैं अपनी मर्जी से हुई हूँ क्या बीमार? तो फिर अभी देखना, ऐसे डालेगी दवाई बिल्कुल अंदर, पेट के अंदर डाल दे सीधा हाथ डाल के। ये देखो। क्या? ऐसे तो मैं और ही नहीं खा पाऊंगी। एक तो ऐसे मुझे गोली खानी नहीं आती। ये देखो, और अंदर ले लो। दो लीटर पानी पी लिया, और पानी दूं? ये तो मैं अब थोड़ी सी दवाई से निगलना सीख गई हूँ। तो ना, मैं कॉलेज में चली गई थी, तब तक ऐसे कूट के लेती थी। पापा मुझे पीस के पानी में घोल के देते थे, मुझे दवाई निगलनी नहीं आती थी। दवाई सबसे दुनिया की खराब चीज़ है, कभी खानी नहीं चाहिए। हो गया? आप बताओ। चलो बाहर वॉक करने। वॉक करने? मैंने नहीं खाना खाया अभी। तो खाना खाओ। खाना खाओ। खुद तो खाना नहीं खाया, मुझे खाना भी खिला दिया, दवाई भी खिला दी। तो यही है, अपने अपने काम करता ही नहीं कोई। चलो बाय बाय कर दो फिर से। बाय बाय। दोस्तों, ये देखिए, सुप्रभात किचन में कर रहे थे अपना खाना गरम। मैंने सोचा कुछ हेल्प करके आ जाती हूँ, अकेले बेचारे शाम से सब कर रहे हैं। यहाँ पे सुप्रभात ने रखा है दूध बॉईल करना, और मुझे खड़ा करके चले गए हैं कि रूम में मत आना, दूध उबाल के आना। उधर से बीमार हूँ, तब से डांट रहे हैं, उधर से किचन में खड़ा करके चले गए कि अपना दूध उबाल के आना। ये मेरे पति का ना अलग ही। क्या? सुप्रभात को सब सुनाई दे रहा है अंदर।
आप ही ने बोला था ना कि ऐसे दवाई खा के सोते नहीं है इकट्ठे, तो काम दे दिया आपको, जाओ करो। उधर से मेरे को डांट रहे हो रेस्ट करो, और उधर से मेरे को किचन में खड़ा करके आ गए हो। आपकी वो होती है ये आज बेड पे बैठ के कैसे खाना खा रहे हो आप? चलो खा लो कोई बात नहीं है।